तो आज से काम स्टार्ट हो गया है। ये हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी खुश होंगे, हेल्दी होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो ये व्लॉग है 12 दिसंबर थर्सडे का और बस सुबह सुबह का ही टाइम है। बिट्टू स्कूल गया है और मैंने यहाँ तैयारी कर दी है खाना बनाने की। तो यहाँ बना रही हूँ आज मैं खाने में पत्ता गोभी और मटर की सब्जी। साथ ही जो है बाकी के काम भी चल रहे हैं मेरे, क्योंकि सुबह जो है एक साथ कई सारे काम हो जाते हैं। तो ज़्यादातर तो मेरा मशीन भी लगी होती है और सुबह नीचे जो है मेरे खाना बनाने के काम भी चलते रहते हैं। तो घर में काम स्टार्ट हो गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। भैया 2 मिनट रुक जाना। तो आज से काम स्टार्ट हो गया है। ये मिस्त्री जी ने लेबर भेजे हैं यहाँ पे। दीवार को मैंने बताया था ना, जैसा कि लास्ट व्लॉग में। तो दीवार बनने के लिए हमारे यहाँ साथ ही यहाँ पे मेरी मशीन भी लगी हुई है। तो कितना टाइम लग जाएगा भैया इस दीवार में? टाइम ज़्यादा लगेगा। अच्छा, एक तो ना ये हमसे ये गलती हो गई थी। ये जो कॉलम है ना, हमने ये पूरे भरवा दिए थे। तो इसमें ये वाला कॉलम है ना, इसमें तो गुलशन ने ईंटें वगैरह भरवा के तब ऊपर से जो है प्लास्टर करवा दिया था। लेकिन इन जो ये इधर वाली दीवार के जो जिसको हमने बनवाना ही है, उसमें ही जो है पूरा मसाला भरा हुआ है। तो इसको तोड़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अभी देखते हैं, आगे आपको वीडियो में पता लगता रहेगा। तो कल रात को गुलशन मुझे बताना भूल गए थे कि सुबह जो है लेबर आ जाएंगे और दीवार को तोड़ने का काम शुरू हो जाएगा। अगर ये मुझे पहले बता देते तो मैं सुबह सुबह जो है मशीन नहीं लगाती। तो ये होता है ना, कई बार काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इनको भी ये नहीं है कि हम लेडीज़ों को ही घर में इतने सारे काम होते हैं, तो जेंट्स होते हैं उनको भी देखो घर के नहीं तो बाहर के तो काम होते ही हैं। कमाने की जिम्मेवारी होती है उन पर, और भी बहुत सी जिम्मेवारियाँ होती हैं। तो इस चक्कर में कई बार कुछ चीज़ें जो है स्किप हो जाती हैं, दिमाग से निकल जाती हैं, तो नहीं ध्यान रह पाती। तो इसी वजह से इनको वैसे ये कुछ भी होता है तो मुझे बता देते हैं। तो कल रात को ये भूल गए थे तो नहीं बता पाए मुझे। चलो कोई नहीं, फ़िलहाल तो यहाँ पे कपड़े वैसे इतने ज़्यादा भी नहीं थे। मैंने कहा चलो कोई नहीं, अभी दीवार ये इतनी देर जल्दी तो खैर टूटेगी नहीं, क्योंकि कॉलम पूरे जो है हैवी भरे हुए थे। ये बिल्कुल ठोस, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत पुराने हो गए हैं तो जल्दी टूट जाएंगे। ये अभी कुछ साल ही हुए हैं हमारा घर बने हुए, तो इनको तोड़ने में लग रहा था अभी भैया को बहुत टाइम। तो इसलिए ना गुलशन गए हुए हैं मिस्त्री जी को लेके। वो जो मशीन होती है ना वाइब्रेशन वाली, पता नहीं मुझे उसको क्या बोलते हैं, तो वो लेने गए हैं मिस्त्री जी के साथ, जिससे कि ये आसानी से टूट जाए। वरना तो इसमें भैया बोल रहे थे इसमें बहुत मेहनत लग रही है और हाथ भी दुख गए थे उनको जो है इसको तोड़ते तोड़ते। तो यहाँ पे ये भैया खड़े हो गए थे क्योंकि बेचारे थक गए थे ना इस वजह से। तो उसके बाद गुलशन भी आ गए थे मिस्त्री जी को लेके। तो उस मशीन से इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, और इससे ये थोड़ा सा ना जल्दी भी हो गया था ये वाला काम। एक तो हाथ से करे और वही काम मशीन से करे तो बहुत फ़र्क रहता है ना। तो इंसान तो देखो थक जाते हैं इतना हैवी काम करने में, और ये लोग तो इनको तो फिर भी इतना हैवी काम करने की आदत होती है। तो और हम जैसे लोग तो कर भी नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे जी फाइनली कपड़े मेरे धुल गए थे सारे। और यहाँ पे जो ये पानी जाने की जगह थी, तो गुलशन बोल रहे थे इसको किसी चीज़ से ना बंद कर दे, वरना इसमें जो है ये भर गया ना पूरा मलबा, तो और परेशानी हो जाएगी, एक काम और बढ़ जाएगा ये। तो इस वजह से मैंने उसमें एक जो है बोरी भर लगा के और उसमें ईंट रख दी थी, जिससे कि कुछ भी जो है मलबा वगैरह उसके अंदर ना जा पाए। अब मोरी रुक जाएगी तो उससे और परेशानियाँ हमारी बढ़ेंगी। तो जो है अपना पहले से इंतज़ाम करके रखें ना, चीज़ों का ध्यान रखें, ऐसी ऐसी चीज़ों का, छोटी छोटी का, तो आगे की जो है परेशानियों से बचा जा सकता है। तो जी कपड़े धोने के बाद यहाँ पे मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। तो जैसा कि मैंने बताया, मैं बना रही हूँ आज पत्ता गोभी और मटर की सब्ज़ी, जो कि मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। वैसे घर में सबको अच्छी लगती है सिवाय बिट्टू के, उसको ऐसी ऐसी सब्जियाँ नहीं अच्छी लगती ना। अब हेल्दी चीज़ें वो हाँ इतना खुश होकर खा पाता है, सारी तो नहीं है खैर, कोई नहीं। और जब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं खाएगा, इस सब्ज़ी को मुझे ही खिलाना पड़ेगा उसे अपने हाथ से, तो वो खा लेगा। वरना तो इस सब्ज़ी से तो पता नहीं क्यों इतना चिढ़ता है वो, बहुत ही ज़्यादा। तो मुझे तो ये सब्ज़ी खैर बहुत ही अच्छी लगती है, और बाकी भी सबको। तो साथ ही यहाँ पे बन रही है चाय मिस्त्री जी के लिए और उनके साथ जो लेबर आए हैं उनके लिए। अब सर्दी है ना, तो थोड़ी सी मैंने एक्स्ट्रा ही बनाई है कि थोड़ी सी मैं भी ले लूँगी और थोड़ी गुलशन भी। तो यहाँ पे मैं अभी टमाटर डाल दिए थे प्याज भुनने के बाद,
और उसके बाद मसाले डालने लगी तो देखा मसालेदानी में मिर्च ख़त्म हो गई थी। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से डब्बे में से मिर्च निकाली है, और मुझे पता है अभी मैंने मिर्च निकाली तो है इसमें और डाल दी है, लेकिन अब मुझे थोड़ी देर बाद छींकें शुरू होने वाली हैं, क्योंकि हमेशा ही ऐसे होता है जब भी मैं मसालेदानी में मिर्ची डालती हूँ ना, उसके थोड़ी देर बाद मुझे ना छींकें शुरू हो जाती है। और सच कहूँ तो जब छींक आती है ना, एक रिलैक्स सा फील होता है। आप लोगों को भी ऐसा ही फील होता है तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। मतलब छींक आने के बाद एकदम से एकदम हल्का हल्का सा हो जाता है शरीर। तो ये एक थोड़ी सी फ़नी सी बात हो गई वैसे तो। अगर आप लोगों को भी ऐसा ही सेम महसूस होता तो ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके। तो यहाँ पे जी मसाला हमारा पक गया था। उसके बाद मैंने मटर को भुना थोड़ी देर टमाटर के साथ, और थोड़ी देर ही भुना था, और उसके बाद मैंने यहाँ पे पत्ता गोभी भी डाल दी है। तो यहाँ पे सीज़न की सब्जियां हैं दोनों, आजकल काफ़ी आ रही हैं ये, और अच्छी क्वालिटी की आती हैं इन दिनों में। वैसे तो अब सब्जियां ना हर एक सीज़न में मिल ही जाती हैं, लेकिन जो टेस्ट, जो इनमें जो फ्रेशनेस होती है ना इनके सीज़न में, वो बाकी ऐसे बगैर सीज़न के जब आती हैं वो उतनी अच्छी भी नहीं लगती हैं खाने में। तो अभी आ रही है तो ज़रूर बनाया करेंगे। सीज़न की सब्जियां वैसे भी बनानी चाहिए। तो यहाँ पे जी सब्जी को मैंने छोंक दिया है, और चाय भी यहाँ पे लगभग मेरी बन गई थी। मैंने धीमी आंच करके चाय को रखा हुआ था। तो अभी सब्जी छोंक दी है, उसके बाद यहाँ पे मैं चाय भी छान लूँगी, क्योंकि मिस्त्री जी भी इंतज़ार कर रहे होंगे। और ठंड में जैसे कुछ काम कर रहे हो और चाय मिल जाए तो वैसे ही थोड़ा आराम मिल जाता है, और जब लोग इतनी मेहनत का काम करते हो तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे काम चल ही रहा था अभी, और पूरी छत का जो है हाल आप देख सकते हो। अभी यहाँ तो अभी ये तो कुछ भी नहीं है, गुलशन बोल रहे थे अभी और भी ज़्यादा हाल बेहाल होगा। कोई नहीं पर मेहनत तो जी मुझे ही करनी है बाद में साफ़ करने की। तो चलिए जी, छत पे सबको चाय देने के बाद मैं आ गई थी नीचे। और हाँ, आज हमारे सामने वाली आंटी ने दी थी लस्सी, तो आज तो खाने का मज़ा ही आ गया था। बिल्कुल जो है भैंस की दूध से बनी हुई लस्सी का ना टेस्ट अलग ही होता है। और लस्सी पीने के बाद थोड़ी देर ना ठंड भी चढ़ती है, इसके लिए ना मैं तो छत पे चली गई थी थोड़ी देर खाना खाने के बाद। और छत पे देखते हैं, धूप अभी थोड़े दिन तो आएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता हमारी दीवार बनने के बाद हमारी छत पे इतनी ज़्यादा धूप आ पाएगी। तो देखते हैं जैसा भी होता है। तो यहाँ पे बिट्टू भी स्कूल से आ गया था, उसके बाद मैंने उसे भी खाना डाल के दे दिया था। और ना लस्सी देख के तो बिट्टू तो बहुत ही खुश हो गया था, क्योंकि बिट्टू को लस्सी बहुत पसंद है। और ये देखिए हमारी सीढ़ियों का हाल कुछ ऐसा हो गया है। मैंने सुबह पूरे अच्छे से झाड़ू लगा दी थी, उसके बावजूद भी ये हाल है। तो अभी मैं आप लोगों को मिल रही हूँ शाम को, जब मिस्त्री लोग सब चले गए थे, क्योंकि उससे पहले तो झाड़ू लगाने का कुछ फ़ायदा नहीं था, क्योंकि ये लोग मसाला वगैरह लेके जा रहे थे ना बदरपुर वगैरह ऊपर। तो इस वजह से ना पूरे सीढ़ियों पे और वहाँ से सीधा जो है घर में भी पूरे में मिट्टी मिट्टी, और ये जितना भी डस्ट वगैरह था ना सब घर में आ गया था। और मुझे लगता है अब ये जब तक काम ख़त्म नहीं होगा ना, पूरे घर में यही हाल रहने वाला है। तो इसलिए ना मैं सोच रही हूँ अभी पोछा तो मैं ना ही लगाऊँ जितने दिन भी ये काम चले। और इस वजह से, क्योंकि कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा अगर मैं झाड़ू भी लगाऊंगी तो भी थोड़ी देर बाद वैसा ही होने वाला है पूरे घर में। एक तो छोटा सा घर है, ऊपर से जो है काम भी चल रहा है, और पूरे घर में जो है घूमते रहेंगे हम। और ख़ासकर गुलशन तो बार बार जो है उनके पास भी जा रहे हैं ऊपर, तो जूतों के साथ लग लग के पूरा जो है डस्ट आ ही जा रही है। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ पोछा तो जब तक ये काम चलेगा रहने ही दूँगी, सिर्फ जो है झाड़ू ही लगा लिया करूँगी। और वैसे भी मैंने ना झाड़ू लगानी भी थी, उसके बाद भी तुरंत वैसा ही थोड़ी देर बाद जो है मिट्टी मिट्टी सी मुझे फिर से लग रही थी। तो कोई नहीं, अभी काम चल रहा है, जब तक देखते हैं। उसके बाद जो काम ख़त्म होगा जब भी, जिस दिन भी, उस दिन जो है पूरे घर को अच्छे से धो दूँगी, तभी जो है पूरा जो है मिट्टी वगैरह जितनी भी होगी डस्ट निकलेगी। वरना ऐसे तो मुझे नहीं लगता सिर्फ पोछे से साफ़ हो पाएगा घर। तो यहाँ पे जी शाम हो गई थी, लेकिन अभी मैं खाना नहीं बनाने वाली थी। मैंने सोचा पहले जो है बिट्टू की यूनिफॉर्म प्रेस करके रख देती हूँ, क्योंकि फिर खाना वाना बनाती हूँ ना, फिर वही लेट हो जाता है और फिर टाइम नहीं लगता, और रात को फिर ना दिल भी नहीं करता है कुछ भी ऐसे एक्स्ट्रा काम करने का। क्योंकि अभी ना हमारे यहाँ 3-4 दिन से ठंड होने लगी है। हाँ जी, कुछ दिन से तो बिल्कुल नहीं थी, फिर अचानक से ही जो है हमारे यहाँ ठंड हो गई है। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैंने बिट्टू की यूनिफॉर्म प्रेस कर दी है,
और इसी के साथ आज के व्लॉग को भी मैं यहीं रखूँगी। आप सबको आज का व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर ना भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें, जिससे मैं आगे आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे व्लॉग ला सकूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।